मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में थे, उन्होंने कहा जो 75 का नारा दिया था मतलब का गठबंधन था और इस बार ये मतलब फेलियर सरकार है, उस पर क्या कहना है? मेरा कहना है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुधले। अब तो नया चुनाव आ गया, उसकी बात करेंगे, आमने सामने देखेंगे। इनके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, बाद में फिर उसके बाद भी वर्षा हो गई और बहुत सी फसल का नुकसान हुआ है, कुछ फसल बिछ भी गई है। मैं स्वयं भी खेतों में जा करके उसका निरीक्षण करके आया हूँ, लेकिन गिरदावरी के लिए स्पेशल हमने अरेंजमेंट भी किए हैं ताकि अब समय बहुत कम बचा है, तो जिनकी फसल खराब हुई है वहाँ स्पेशल कुछ कंप्यूटर ट्रेंड ऐसे गांव के ही बच्चों को हायर करके और एक 500 का एकड़ का एक एरिया बना करके अगले 2 दिन में जहां कहीं गिरदावरी की कमी रह गई है या जहां उसका रजिस्ट्रेशन क्षतिपूर्ति में नहीं हुआ है, वहां तहसीलदारों को हमने ऑथराइज़ किया है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में 3 दिन में उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के फसल को अगर लाते हैं तो बाद में ये कठिनाई आएगी। इसलिए अगर किसी को लगता है कि मेरी एकदम पकी हुई है, तहसीलदार को कह के प्रायोरिटी से वो करवा लें, और जिनकी अभी समय है वो 2 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन जिसकी फसल एकदम पकी है उसको निरीक्षण उसका करा करके गिरदावरी का सारा प्रोसेस और उसको मंडी में ला सकते हैं। 40 लाख रुपए दिए सर आपने स्वीटी बुआ को, वर्ल्ड चैंपियन को, नौकरी भी दी है, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांग रहे हैं। हुड्डा सरकार, देखिए लोकतंत्र है और हमने 40 लाख उसको दिए हैं तो एक खिलाड़ी के नाते, एक मेडलिस्ट के नाते दिए हैं। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता कि हम पैसे देते हैं उसके पीछे हम राजनीति करेंगे। जिसको राजनीति करनी है वो करे। हमारा शुद्ध सात्विक है, खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए हम खिलाड़ियों की मदद करते हैं और जो खिलाड़ी आएगा वो किसी भी विचार का होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का खिलाड़ी आएगा उसकी मदद नहीं होगी और बीजेपी वाले की होगी, सबकी मदद होगी। उसके बाद उनका अपना मत है, जहाँ जाए वो जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में थे, उन्होंने कहा जो 75 का नारा दिया था मतलब का गठबंधन था और इस बार ये मतलब फेलियर सरकार है, उस पर क्या कहना है? मेरा कहना है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुधले। अब तो नया चुनाव आ गया, उसकी बात करेंगे, आमने सामने देखेंगे। अभी हमें पता लगा कि हमारे जो दिव्यांगजनों के कुछ उनकी शिक्षा के लिए विद्यालय रेड क्रॉस चलाता है। 15 ऐसे विद्यालय हैं हरियाणा में, वहाँ उनको कुछ कठिनाई महसूस हुई, समाज से योगदान लेकर के करते थे। हमने कहा ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 15 के 15 विद्यालयों का सारा खर्च अब वो हरियाणा सरकार वहन करेगी, कहीं उसमें कठिनाई नहीं है। अभी भी जो कृत्रिम अंगदान सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसमें अभी तक पिछले 8 सालों में 8 करोड़ रुपया लगाया है हमने, और ऐसे ही जो बाकी संस्थान एनजीओ वगैरह उनको भी 44 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में हमने दिया है, और इस बार तो उसका और भी बजट हमने बढ़ाया है। भारतीय विकास परिषद और जैन समाज जब मिलकर के काम करेंगे तो साधनों की आवश्यकता जैन समाज पूरी करेगा, और काम करने के लिए जो कुछ योजना बनानी होगी वो भारतीय विकास परिषद बनाएगा। जमीन हम देंगे, सब मिलकर के सामाजिक कल्याण, ये हमारा सबका काम है। क्योंकि देखिए हम सब, हमारी जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो यही है कि हम सारे समाज को परिवार मानते हैं। अयम निजा प्रो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे मन के लोग विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।